जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज का हम 7 अप्रैल की बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, जो पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। ज़्यादा मैटर रहता है, ज़्यादा प्रश्न रहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में बनारस के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में जो है बनारस के बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जो है जीआई टैग मिला है, जो कि बनारस का बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जहां पर जो है एससीओ ऑर्गेनाइज हुआ था, यानी कि संघाई सहयोग कॉरपोरेशन यानी संघाई सहयोग संगठन जो है आयोजित हुआ था हाल ही में, जो कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 बीजिंग में हुई थी। ठीक, जिसका हाल ही में जो है हुआ था आयोजन, कहां पर? बनारस में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो जारी किया गया, उसमें शीर्ष स्थान जो है वो कर्नाटक को मिला। किसको मिला? कर्नाटक को मिला। और द्वितीय स्थान जो है वो तमिलनाडु राज्य को मिला और तृतीय स्थान जो है वो तेलंगाना राज्य को मिला। तो ये जो है तीनों राज्य दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो इनको जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, जिसमें शीर्ष स्थान इन लोगों का यानी इन स्थानों का, इन राज्यों का रहा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि 4 नंबर देखिए कि हाल ही में नया जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 13 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में नया जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 13 जो है वो इजराइल देश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इजराइल देश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है ऑफेक 13। ठीक है, तो इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूशलम है। क्या है? जेरूशलम जो है इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फोर्ब्स बिलियनेयर 2023 में सबसे अमीर खिलाड़ी मालिक हाल ही में कौन बने हैं? तो फोर्ब्स बिलियनेयर 2023 में सबसे अमीर खिलाड़ी मालिक जो है वो मुकेश अंबानी बने हैं। कौन बने हैं? मुकेश अंबानी बने हैं, जो कि भारत के हैं। ठीक, जिनकी जो है 83.4 बिलियन डॉलर जो है इनकी जो है इनके पास जो है पैसे हैं। ठीक है, कितने? 83.4 बिलियन डॉलर जो है पैसे हैं किसके पास? मुकेश अंबानी के पास, जो सबसे अमीर खिलाड़ी मालिक बने हैं। दूसरे नंबर पर स्टीव वॉलमर हैं। कौन है? स्टीव वॉलमर हैं, जो कि अमेरिका के हैं, जिनके पास 80.7 बिलियन डॉलर जो है पैसे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 6 नंबर कि हाल ही में, यहाँ पर गलत हो गया है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम किसके द्वारा बदले गए हैं? तो हाल ही में जो है चीन के द्वारा, ठीक है, चीन के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम जो है बदले जाएंगे। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ठीक है, जहाँ के शासक राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कौन सी सरकार करेगी? तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। कौन करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी योगी सरकार करेगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो हाल ही में जो है अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध जो है वो पेरिस ने लगाया है। किसने लगाया है? पेरिस ने लगाया है, यानी फ्रांस ने लगाया है, जहां के प्रधानमंत्री जो है एलिजाबेथ बोर्न है। कौन है? प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। फ्रांस की कैपिटल जो है वो पेरिस ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वेब टेलीस्कोप ने अब तक की सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज की है। तो वेब टेलीस्कोप ने जो है अब तक की सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज की है। उसका नाम जो है
JADES यानी जेट्स GS Z13O है। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर देखिए उसके बारे में, और बिग बैंग के 320 मिलियन वर्ष के बाद जो है ऐसी घटना पाई गई है। बिग बैंग के 320 मिलियन वर्ष के बाद, ठीक है, सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज की गई है जो कि जेट्स GS, ठीक है, Z13O है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य के पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। तो हाल ही में जो है बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं। कहाँ के? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ स्थित सादीवारा प्लास्टिक 2 सोना लो नामक योजना शुरू करने वाला देश का एकमात्र गांव बना है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित सादीवारा गांव जो है वो प्लास्टिक 2 सोना लो नामक योजना शुरू करने वाला देश का एकमात्र गांव बन गया है सादीवारा। ठीक है, जहां पर क्या सिस्टम है कि इस योजना के तहत किसी व्यक्ति द्वारा 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देने पर पंचायत द्वारा जो है उसे सोने का एक सिक्का दिया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के प्रशासक जो है वो मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा आर्टेमिस द्वितीय मिशन के तहत किस महिला और पहले अश्वेत यात्री को चांद पर भेजा जाएगा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा आर्टेमिस द्वितीय मिशन के तहत क्रिस्टीना कोच महिला को और पहले अश्वेत यात्री विक्टर ग्लोवर को चांद पर भेजा जाएगा। अपोलो मिशन के 50 साल के बाद नासा द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ठीक है, जिसमें पहली महिला जो है क्रिस्टीना कोच हैं और पहले अश्वेत यात्री जो हैं वो विक्टर ग्लोवर हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं नासा की। तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी इसुजू मोटर्स इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है। तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी इसुजू मोटर्स इंडिया का अध्यक्ष जो है वो राजेश मित्तल बने हैं। कौन बने हैं? राजेश मित्तल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2023 को GI टैग पाने वाला मरचा चावल किस राज्य का छठा कृषि उत्पाद बन गया है। तो बिहार राज्य का जो मरचा चावल है वो 31 मार्च 2023 को GI टैग पाने वाला जो है राज्य का छठा कृषि उत्पाद बना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, 4 साल 218 दिन में द एलिफेंट सईद एंड द बियर नामक पुस्तक प्रकाशित करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष लेखक होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो सईद रशीद अल ने बनाया है। किसने बनाया है? सईद रशीद अल ने बनाया है, जो कि अबू धाबी UAE के हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात के हैं। ठीक है, कौन? सईद रशीद अल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ये जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक हैं जिन्होंने द एलिफेंट सईद एंड द बियर नामक जो है पुस्तक लिखी है। तो UAE की कैपिटल अबू धाबी है। प्रधानमंत्री जो है वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। कहाँ के? UAE के, यानी अबू धाबी के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल 2023 को अपना प्लेटिनम जयंती यानी कि 75 वर्ष मनाया। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने जो है 5 अप्रैल 2023 को अपना प्लेटिनम जयंती यानी कि 75वां वर्ष मनाया। किसने? गुवाहाटी ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। 5 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक, और इसमें जो है जो इसके क्षेत्र में आते हैं राज्य वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और जो अभी इसके
प्रमुख हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, ठीक है, वो संदीप मेहता हैं। कौन है? संदीप मेहता जो है हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, प्रमुख जज हैं। कौन? संदीप मेहता, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को पूरे विश्व भर में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छोत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1000 शहरों को जो है स्वच्छोत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 90 नंबर की, भारत और किस देश के सीमावर्ती जय गांव के निकट पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित किया जाएगा? तो भूटान, ठीक है, भारत और भूटान देश की सीमावर्ती जयगांव के निकट पहली एकीकृत चेक पोस्ट जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक। तो भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। ये भी आप याद रखेंगे कि भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्र का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? तो हाल ही में जो है बांग्लादेश पड़ोसी देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्र का उपयोग करके आम चुनाव होंगे। तो बांग्लादेश कैपिटल ढाका है, ठीक है, और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। नेक्स्ट, और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत देश की वो बांग्लादेश से ही लगती है। नेक्स्ट, किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो जो है वो देश बहरीन है, ठीक है। बहरीन देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है। किसने? बहरीन देश ने, ठीक है। तो बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा है। क्या है? मनामा जो है वो बहरीन की राजधानी है और जो करेंसी यानी कि मुद्रा है वो बहरीनी दीनार है। प्रधानमंत्री जो है वो सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। कहाँ के? बहरीन के। और यह एक एशिया का जो है एक देश है बहरीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हाल ही में फिनलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो पेटेरी ओप बनेंगे। कौन बनेंगे? पेटेरी ओप जो है फिनलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके पहले कौन है? तो प्रधानमंत्री जो है वो सना मरीन है। कौन है? सना मरीन जो है वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। और फिनलैंड की जो है कैपिटल हेल्सिंकी है। क्या है? हेल्सिंकी जो है राजधानी है और जो मुद्रा यानी करेंसी है वो यूरो है। कहाँ की? फिनलैंड की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में कौन सा देश CPTPP में शामिल हुआ है? तो हाल ही में जो है CPTPP में जो है वो ब्रिटेन देश शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? ब्रिटेन देश शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और ब्रिटेन की कैपिटल जो है लंदन है और प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। तो CPTPP का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप होता है। किसका फुल फॉर्म? CPTPP का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन किस राज्य में शुरू होगा? तो हरित भविष्य के लिए हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन जो है वो त्रिपुरा राज्य में शुरू होगा। कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मानिक शाह हैं। कौन है? श्री मानिक शाह जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और फिलीपींस के बीच जो है चौथी रक्षा सहयोग की बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है और जो है जो करेंसी है वो फिलीपींस पेसो है और राष्ट्रपति जो है वो बोंगबोंग मार्कोस हैं। कौन है? बोंगबोंग मार्कोस जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 में यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मनोज जोशी के द्वारा किया गया है। हाल ही में 2023 में यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन मनोज जोशी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि किस राज्य में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने रिकॉर्ड 200 सेकेंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने रिकॉर्ड 200 सेकेंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने?
तेलंगाना राज्य में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने, ठीक है। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल टॉर्पीडो के लिए भारत अमेरिका से कितने रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करेगा। तो भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल टॉर्पीडो के लिए भारत अमेरिका से 2400 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करेगा। कौन करेगा हस्ताक्षर? तो भारत करेगा। किसके लिए करेगा? तो अमेरिका से करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 29 नंबर कि चीन की कौन सी मुद्रा ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह ली है। तो चीन की जो है रनमिनबी, ठीक है, रनमिनबी मुद्रा ने जो है रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह ली है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चीन की कैपिटल जो है वो बीजिंग है और राष्ट्रपति जो है वो शी जिनपिंग है। कहाँ के? चीन के। और रूस की कैपिटल जो है मॉस्को है और जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या शासक हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 7 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।